बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ अमेज़न में कुछ टर्म्स हैं, कुछ एब्रिविएशंस हैं, कुछ एक्रोनिम्स हैं, जिसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में आगे जाते हैं। और बेसिकली ये एक्रोनिम्स ये एब्रिविएशंस बहुत ज़रूरी हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ये शॉर्ट टर्म्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब क्लाइंट से हम डील करते हैं, क्लाइंट्स हमेशा शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए क्या-क्या बात हो रही है, क्लाइंट्स क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले ए प्लस कंटेंट। अब ए प्लस कंटेंट क्या होता है? एन अमेजोन प्रोग्राम फॉर सेलर्स विच अलाउज यू टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अमेजोन सेलर सेंटर बाय creating more detailed product descriptions with additional images, videos and text. जिस टाइम हम अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, जब अमेजोन पे अपनी लिस्ट डालते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये ए प्लस कंटेंट बेसिकली हर एक को अलाउ नहीं होता। ये उनको अलाउ होता है जो ब्रांड रजिस्टर होते हैं। वो प्राइवेट लेवल में हम अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, लाजमी करवाते हैं। अब ए प्लस कंटेंट का फायदा क्या है? ये आपको स्पेशल इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट आपको अलाउ कर देता है। इसका मकसद क्या है? इसका करने का फायदा मकसद क्या है? कि जिस टाइम आप किसी चीज की लिस्ट ओपन करते हैं, तो बड़ी अट्रैक्टिव जो किस्म की वीडियोस, पिक्चर्स उस पर डिस्प्ले हो रही होती हैं, वो ए प्लस कंटेंट में आती हैं। गॉट इट? कोई यस भी सर। लिस्ट ओपन करें ना अमेज़न पे, तो जो बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की पिक्चर्स आ रही होती हैं, इट्स मींस को ए प्लस कंटेंट है। ये हर एक को अलाउ नहीं होता। स्टार्ट पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता, फिर जब इससे ब्रांड रजिस्टर कराते हैं हम अपना, तब हमें वो अलाउ कर देते हैं। और इससे ये है कि जब हमारा बेनिफिट इसका ये है, जब हमारा कस्टमर आता है, वो हमारी वो पिक्चर्स को देखता है, तो वो मोटिवेट होता है, वो हमसे अट्रैक्ट होकर वो हमसे ही बाय करता है। इसलिए ए प्लस कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है। ए प्लस कंटेंट ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद हमें ए प्लस कंटेंट अलाउ हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। A9। अब A9 क्या है? A9 एक एल्गोरिदम है। अमेज़न का सबसे जो तगड़ा किस्म का एल्गोरिदम है ना, वो A9 है। बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम अमेज़न का एल्गोरिदम माना जाने वाला एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम करता क्या है? एल्गोरिदम इसकी बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। बैक एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? एल्गोरिदम का मकसद क्या है? पहले आप डेफिनेशन स्वरूप इसको मैं बताता हूँ। अ सब्सिडियरी of Amazon that develops search engines and search advertising technology. Organic ranking is everything, and A9 powers Amazon product search pages in addition to other e-commerce retailers. बेसिकली A9 ही डिसाइड करता है कि कौन सा बंदा टॉप पे जाएगा, कौन सा बंदा सेकंड पे, कौन सा बंदा थर्ड पे, और कौन सा लास्ट पेज पे जाएगा। A9 एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है। वो किस बेसिस पे डिसाइड करता है? आपकी रिव्यूज देखता है, आपकी रेटिंग्स देखता है। सबसे पहले आपने जो पीपीसी के थ्रू कैंपेन्स चलाई होती हैं, उनको चेक करता है, उनको सबसे टॉप पे कर देता है। जो कैंपेन्स वाले स्पॉन्सर, मैंने आपको अमेज़न के पेज पे बताया था, जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं। एक मिनट, यस आपको सर। मैं साथ साथ बता भी देता हूँ, मुझे बताना विंडो शेयर हो रही है या नहीं। ये विंडो शेयर हो रही है? हाँ, अभी तक तो नहीं। अब शेयर हुई है? जी सर। अब ये एक प्रोडक्ट है मोजपोल, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप इसकी देखें, ये प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है ना, स्पॉन्सर। यस सर। ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है। वो पीपीसी कैंपेन के थ्रू ये अमेज़न को पे कर रहे हैं। पे करने अमेज़न को टॉप पे शो करा रहा है। अब ये सारे का सारा काम कौन कर रहा है बैक एंड पे? ये टोटली काम एल्गोरिदम कर रहा है, जिसका एल्गोरिदम का नाम है A9 एल्गोरिदम। टोटली ईच एंड एवरीथिंग ये डिस्प्ले वो कर रहा है, ठीक है। अब इन चारों को इसने टॉप पे शो किया कर दिया, क्योंकि इसने इन चारों ने पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है। उसके बाद अब ये जो नीचे वाले जो होते हैं ना, दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए अमेज़न को पे करते हैं। सेकंड किस्म के जो शो हो रहे हैं, ये अपने ऑर्गेनिक रैंक की वजह से ऊपर आए हुए हैं। ऑर्गेनिक रैंक की वजह से मींस इनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, इनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए एएनएन एल्गोरिदम ने इनको मैनेज करके ऊपर कर दिया है, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। अब देखें, ये 4702 इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। रेटिंग इसकी ऑलमोस्ट 4.5 से अबव है, ठीक है। 4.7 है। ये आ गया 4.7। ये इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे, अब ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। पहले 4007 वाला था, उसके बाद 732 वाला था, ठीक है।
उसके बाद 433, उसके बाद 6 वाला, इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे। और ये क्यों इस तरह आ रहे हैं, क्यों एक A9 एल्गोरिथम ने डिसाइड किया, उन्होंने जिसने देखा है जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, सबसे अच्छी रेटिंग्स हैं, उसको टॉप पे शो करें, फिर आस्ता 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 वो बाकी नीचे नंबर वाले को शो कर रहा होता है। अंडरस्टूड? जी। अब ये स्पॉन्सर का भी आपको पता लग गया, स्पॉन्सर क्या होता है। स्पॉन्सर वो है जिन्होंने पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। अब हम किसी एक को ओपन करते हैं, उस ओपन करने के बाद मैं आपको इसका A+ कंटेंट में आपको बता देता हूँ। अब इसके पास नहीं है A+ कंटेंट, इसने नहीं लगाई हुई। मैं देखता हूँ कोई ऐसी लिस्ट जिसपे ये टॉप जो मैन इमेज होती है ये उसमें नहीं आती। ये मैन इमेज ये हर एक को अलाउ होती है। यहाँ पे 6-7 पिक्चर्स अलाउ होती हैं, ये जो नीचे भी हैं सारी, ये हर एक को अलाउ होती हैं, ये उसमें नहीं आती। ये नीचे 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 और एक मैन पेज, मैन इमेज होती है जो इधर टॉप पे आई हुई है। अब इसको भी अलाउ नहीं है, इसने A1 A+, इसको एक और भी कहते हैं EBC कंटेंट। क्या कहते हैं? EBC कंटेंट, EBC, सी कंटेंट जिनको अलाउड होता है। जिनको अलाउड होता है, जिनको A+। देखें आरे को अलाउ नहीं होता, किसी ने लगाई हुई है, किसी ने नहीं लगाई हुई। अभी इसको भी नहीं, हाँ इसको अलाउ हुआ है, लेकिन इसने पिक्चर्स नहीं लगाई, इसने वीडियोस लगा दी हैं। ये नीचे वीडियोस में, ये जो नीचे वीडियोस आई हुई है ना, ये 2 यस वीडियोस, सर। ये वैसे आ रहे को ये कॉलम नहीं होता। जिसको अलाउ नहीं है उसको वीडियोस नहीं लगा सकते। जिनको अलाउ होते हैं, जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया होता है, उनको अलाउ होते हैं, उन्होंने वो लगा सकते हैं। इसने पिक्चर्स नहीं लगाई, इसने वीडियोस लगा दी हैं। इसने वैसे ये 2 वीडियोस इसने डिस्प्ले की हुई हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। उससे पर हमें चल गया कि A+ कंटेंट है। जी जी, A+ कंटेंट है। अब देखिए इसने वीडियो डिस्प्ले की हुई है ना, ये A+ कंटेंट इसको अलाउ है। ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये, यानी कि सेल आउट होने के काबिल ऐसी प्रोडक्ट है। बेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। काफ़ी इसमें काम, हमने खुद भी इसमें कुछ ऐसा देखा था काम, मेरे अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी। ये बेसिकली यूज होती है जो नहीं होती है वो क्यारी, उसमें लगाने के लिए सपोर्ट होती है कोई तरह की। ये देखें जैसे लगी हुई है सामने गमले शमलों में। यस सर, लिख के। ये देखें, ठीक है। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला A+ कंटेंट, दूसरा A9 एल्गोरिथम। अंडरस्टूड? अब दूसरी स्क्रीन आ गई है जी। स्लाइड वाली। अच्छा, A/B टेस्टिंग। A/B testing क्या है? Sometimes called split testing. This is method of trying out two different website or product listing to compare and contrast sales metrics, typical conversion rates. A/B testing can increase your profits by as much as 25%. So start splitting testing can start earning more on Amazon. Mean to say कि अब ये 2 लिस्ट हैं, ये तीन लिस्ट हमारे सामने खुली हुई हैं। हमने स्प्लिट टेस्टिंग करनी है, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। इन तीनों के पॉजिटिव एक नेगेटिव रिव्यूज देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट सेल हो रही है। बेस्ट सेल होने के बाद हम तीनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम अपनी प्रोडक्ट उस मुताबिक मैन्युफैक्चर करवाएंगे जो सबसे बेस्ट सेल हो रही है, जिसके सेल्स मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, जिसके नेगेटिव रिव्यू कम है, वो पॉजिटिव रिव्यू कम ज्यादा है, वो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंपटीटर हमें चूज करना पड़ता है इन्हीं में से। कंपटीटर मैं आपको शायद कल लेक्चर में बताऊंगा। हमने इन्हीं में से कंपटीटर चूज करना पड़ता है जिसके साथ हम compete करेंगे। सेम टू सेम हमने फिर वही प्रोडक्ट, वही पिक्चर हमने अपने सप्लायर को देनी है कि हमें मिसाल के तौर पे ये वाला हमारा कंपटीटर है, हमने सेम यही पिक्चर हमने सप्लायर को देनी है कि हमें ये सेम चीज बना के दे और क्वालिटी हमारी इससे बेहतर करे, कम ना हो। साथ इसने जो जो अपना एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, वो सारी चीजें हमने बनवानी होती हैं। अंडरस्टूड? यस सर। और A/B टेस्टिंग ये यानी कि हम 2-3 लिस्टों को सबसे पहले ओपन करेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज देखेंगे, उनके सेल्स मैट्रिक्स देखेंगे, उनके कन्वर्जन रेट्स देखेंगे। देख के फिर उनमें से जो है सबसे बेस्ट होगी, हम वही सप्लायर को बताएंगे कि हमारे लिए वो बनाओ। ठीक है,
जी सर। आगे account health. This refers to the preference, targets, and policies which all sellers must adhere to in order to continue selling on Amazon. Account health metrics include customer service performance, product policy compliance, and shipping performance. Ultimately, you want to get good reviews without putting your account health in jeopardy. Means to say कि account health ये हमारा जो seller center होता है, account हमारा होता है, वो हमें मिलता है, हमें उसकी हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है। उसकी हेल्थ सिस्टम क्या होता है, हमने उसके अपने सेल्स सेंटर के रिव्यूज देखने पड़ते हैं, हमारे न कोई नेगेटिव रिव्यू हम पे ना है, हम पे पॉजिटिव रिव्यूज आए। हमारी शिपिंग जो हमारी कस्टमर में हमने एफबीए में ज़्यादातर तो शिपिंग सारी अमेजोन के हमारे होती है, उसमें इतना इशू नहीं होता। एफबीए में ज़रा इशू आता है कि हमने शिपिंग खुद करनी पड़ती है, तो हमारी शिपिंग लेट ना हो, हमारा ऑर्डर डिलीवरी लेट ना हो, कोई चीज़ भी लेट ना हो, ताकि हमारी अकाउंट हेल्थ हमारी डैमेज ना हो। अकाउंट हेल्थ डैमेज होगी तो एक टाइम ऐसा है कि अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। ये जो एफपीए प्राइवेट लेबल जो होता है, इसमें अकाउंट हेल्थ ज्यादातर बेस्ट रहती है। ड्रॉप शिपिंग एक कंसेप्ट है जो आपको मैंने बताया, तो उसमें अकाउंट हेल्थ इशू आ सकता है। उसमें ये होता है कि शिपिंग बाज को लेट होती है तो अकाउंट हेल्थ आपकी कम होती जाती है। और पीआर में ये होता है कि आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज अच्छे नहीं है तो आपकी अकाउंट हेल्थ खराब हो जाती है। रिव्यूज हमें अच्छे देने पड़ते हैं, इसलिए हमें प्रोडक्ट पे बहुत फोकस करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छी से अच्छी बनानी पड़ती है। अंडरस्टूड? यस सर। नीचे आके एक कॉस्ट होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, फिर आपको उसके मैं पूरा बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, द परसेंटेज ऑफ एट्रीब्यूटेड सेल्स स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडेड टोटल एड बाय टोटल सेल्स। You can calculate your profits on Amazon quickly and easily with sales analytics। यानी कि एक कॉस्ट है जो टोटल आपकी एडवर्टाइजमेंट पे जो कॉस्ट लगती है ना, एडवर्टाइजमेंट के पीपीसी पे पर क्लिक पे, वो होती है एक कॉस्ट होती है कि कितनी आपकी एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मुझे आपका वो स्लाइड पेज शो नहीं हो रहा जिसपे से आप मुझे पढ़ा रहे हैं। हम अमेजोन के पेज पे हैं अभी तक, मेरी स्क्रीन पे। जब अकाउंट हेल्थ की आपको नहीं इस नो सर, हमें मुझे अभी तक वही नजर आ रहा है, वो जो पोल्स हैं, मोस्ट पोल्स जो भी हैं। मतलब स्लाइड से पढ़ रहे हैं ना? जी जी, अब आ रही है स्लाइड, आई है? नो सर, नो सर। होल्ड अ मिनट। अब आई है? यस सर। अकाउंट हेल्थ हमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन ये देख दोबारा बता देता हूँ। अकाउंट हेल्थ ए बी टेस्टिंग हमने समझा दी था आपको। अकाउंट हेल्थ, दिस रेफर्स टू द परफॉर्मेंस टारगेट्स and policies which all sellers must adhere in order to continue selling on Amazon. Account health metrics include customer service performance, product policy compliance, and shipping performance. Ultimately, you want to get good reviews without putting your account health in jeopardy। यानी कि वही मैं आपको समझा चुका हूँ कि टोटली हमें अकाउंट हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है। इस तरीके से पॉजिटिव रिव्यूज आने से हमारी शिपिंग लेट ना हो, हमारी डिलीवरी लेट ना हो, हमारी तब अकाउंट हेल्थ गुड मेंटेन हो जाएगी। गॉट इट? यस सर। पर एक कॉस्ट है, एक कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। The percentage of attributed sales spent on advertising. This is calculated by divided total ad spend by total sales. You can calculate your profits on Amazon quickly and easily with sales analytics। मीन्स टू से कि आपके जितनी टोटल कॉस्ट आपकी लगती है एडवर्टाइजिंग पे, उसे कहते हैं एक कॉस्ट। और वो कैलकुलेट किस तरह होती है, डिवाइडिंग टोटल एड, जितने आपने ऐड को यानी कि अमेजोन को ऐड जो लगाए हैं पीपीसी के थ्रू, जो ऐड लगाए हैं उसको डिवाइड बाय सेल्स करते हैं। जो हमारी सेल्स हो रही हैं, जो हमारी कस्टमर्स हमसे बाय कर रहे हैं, तो वो हमारी एक कॉस्ट निकल आती है। एक कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक कॉस्ट हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। कोई भी पीएल की प्रोडक्ट हो, उसकी प्रॉफिट मार्जिन 25 से 40 के दरमियान होता है, मैक्सिमम 25 से 30 पे होता है। और कुछ ऐसी विनिंग प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनका 40% तक जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट हमने एक कॉस्ट हमने रखनी होती है, यानी कि जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो हमारी इस लेवल के हो कि हम उस 25 to 30% तक हमारे प्रॉफिट मार्जिन में आए, तब हमें कुछ फायदा होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है, जो टोटल एड्स हम लगाते हैं पीपीसी के थ्रू, हम ऐड लगाते हैं उसको डिवाइडेड बाय करके टोटल सेल्स। जब अब एड्स लगाएंगे हमारी सेल्स भी निकलेंगी, जिस टाइम हम सेल्स निकलेंगी तो हमारी कॉस्ट मेंटेन हो जाएगी। कॉस्ट हमने मेंटेन रखनी है 25% to 30% के दरमियान। अंडरस्टूड?
ये कॉस्ट का यस सर। उसके सेलर सेंटर पे आ जाता है। जिस टाइम आपकी सेल होती है, मैं आपको कल बता दूंगा सेलर सेंटर भी, उस पर एक कॉस्ट आ जाता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है, कितनी बन गई है, ठीक है। जिस टाइम हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन के करीब करीब है, हम ओके हो जाती है, थोड़ी ज्यादा है, फिर हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को देखते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट क्यों ज्यादा लग रही है, क्यों, कौन सा ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे हमारी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लग रही है। अलबत्ता ये पीपीसी के लेक्चर में आपको क्लियर बता दूंगा, पीपीसी का पूरा लेक्चर है, ये खाली एक टर्म्स है, आप टर्म्स को देख लें, ठीक है। अब एड डेली बजट, ये वही है जो एडवर्टाइजमेंट में हम कहते हैं द एवरेज डेली अमाउंट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन अ सिलेक्टेड एड ग्रुप फॉर जो कीवर्ड्स के लिए हम एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। पीपीसी होती है, पीपीसी का लास्ट बिल्कुल लास्ट लेक्चर है, ये उसमें पता लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ है और डेली बजट हमने क्या कितना रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि जो डेली बजट का जो आपका द एवरेज डेली अमाउंट यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन अ सिलेक्टेड एड ग्रुप, यानी कि जो डेली का आपका बजट है वो बता रहा है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी डेली के बजट में आपकी कितनी हो रही है, जो पीपीसी के थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स पे हम कर रहे हैं, वो कितना बजट आपका लग रहा है डेली। एड इंप्रेशन द नंबर ऑफ शॉपर्स हु सी योर प्रोडक्ट एड, दो चीजें होती हैं, एक होता है इम्प्रेशन, एक होता है क्लिक शेयर, दूसरा होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन जो होता है जो वहां से देख के गुजर गए, और दूसरा जो होता है क्लिक शेयर होता है जिन्होंने क्लिक किया और आपसे बाय नहीं किया। तीसरा जो होता है कन्वर्जन शेयर होता है, जिन्होंने क्लिक भी किया, कन्वर्ट आपको कन्वर्ट भी, आपकी सेल कन्वर्ट होगी। ये तीन तरह के इसमें कंसेप्ट सर, हैं। जी जी। सर वो जो हमारे क्लिक्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं रिव्यूज में या नहीं होते? कितने लोगों ने देख लिया, सर्च वॉल्यूम में काउंट होता है वो भी जो क्लिक्स होता है? क्लिक्स काउंट होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक इशू होता है। जो हमारे एक इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन वो जिसने देखा है लेकिन हमारे ओपन नहीं किया, हम गुजर गया, इंप्रेशन वो होता है, उस पे हमें कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा क्लिक होता है कि जो क्लिक करता है उसने हमें ओपन तो किया, लेकिन हमारी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। एडवर्टाइजमेंट लगने का मतलब हमारा क्लिक करने से हमने अमेजोन को $2 $3 जितने हमने एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट रखी हुई है वो अमेजोन काट लेता है, ठीक है। अगर तीसरा कंसेप्ट होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन होगी तो वेल एंड गुड, हमें जो $2 3 अमेजोन को देने पड़ गए वो हमारा कोई फायदा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें ये हो गया कि अपनी हमारी प्रोडक्ट सेल होगी, हमारा प्रॉफिट निकल आया, हमें कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा जो सबसे जो नुकसान करता है वो स्टार्ट पे करता है, वो होता है क्लिक कर शेयर, यानी कि क्लिक किया उसने, ओपन तो किया, अमेजोन ने अपने अमाउंट काट लिए, लेकिन उसने कन्वर्ट नहीं किया सेल्स में, तो वो हमारा नुकसान है, वो चला गया। और ये काउंट होते हैं सारे आपके सर्च वाली में, सब उन काउंट होता ही है। लेकिन हमारा उसमें नुकसान है, हमारे $2 3 जो हमने एडवर्टाइजमेंट पे लगाई हुई है वो भी निकल गई, और कस्टमर आया उसने क्लिक किया लेकिन उसने हमसे परचेज नहीं की चीज। अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा, अब एड ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्डर्स मेड बाय शॉपर्स हु क्लिक योर प्रोडक्ट स्पॉन्सर एड। अब ये एड ऑर्डर वही आता है, वही कंसेप्ट है कि जो लोग आए आपके, उन्होंने क्लिक किया और आपकी प्रोडक्ट को आपसे वो खाली क्लिक किया, जो जिन्होंने क्लिक किया आपके स्पॉन्सर एड को, जिस एड पे आपने पैसे लगाए थे अमेजोन पे, स्पॉन्सर एड वो होते हैं जिन पे आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई थी। अंडरस्टूड। उन्होंने खाली क्लिक यस किया, सर। उन्होंने सेल्स नहीं की। अब नीचे सेल वाला आ गया, एड सेल्स, द टोटल प्रोडक्ट सेल्स जनरेटेड विद इन अ वीक बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट स्पॉन्सर एड। अब इसमें हमें फायदा है क्योंकि हमने उसने क्लिक भी किया और हमसे सेल भी कर गया, हमें उसमें फायदा हो गया, ठीक है। क्योंकि अमेजोन ने जो फीस काटी थी हमारी वो जाएगी किसमें, प्रॉफिट में आ जाएगी। क्योंकि हमें जिस टाइम हम अपनी एक लिस्ट लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं, तो हम उसमें अमेजोन की फीस, पीपीसी की फीस, सारी चीज हमारे पूरे बजट में एक एक चीज होती है। तो अब उसने क्लिक किया, शेयर क्लिक करके उसने कन्वर्जन में इसको कन्वर्ट कर दिया, वो सेल्स, हमारी सेल कंटिन्यू होगी तो सेल में कन्वर्ट होगी, तो वो हमारे लिए ओके हो गया जी, हमारे नुकसान नहीं है। लेकिन जो खाली क्लिक करके चले गए उसमें हमारे लिए नुकसान है। अंडरस्टूड। यस सर। Ad spend, the total clicks charge for an Amazon sponsor campaign in the selected time period, यानी कि अब जितने क्लिक हुए उतना आपका एडवर्टाइजमेंट के जो कॉस्ट थी वो स्पेंड होगी, जितने आपने पर डे रखा हुआ है $20 रखे, $20 की हमारी एडवर्टाइजमेंट लगे, जो पर क्लिक है $2 है। अब आपको कितने हो गए, 10 क्लिक्स आपको इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। 10 क्लिक्स मिले, $20 के आपके चलेगी। अब हमने कोशिश यही करनी होती है कि हमारा कस्टमर आए, 10 में से अगर 10 क्लिक्स वो करता है, $20 हमारे अगर लगते हैं, उनमें से हमें 5 6 सेल्स भी मिले, तब हमारी एक कॉस्ट बराबर होती है। एक कॉस्ट ऊपर हम पढ़ के हैं, एक कॉस्ट तब हमारी बराबर होती है जब हमारे क्लिक पढ़ते हैं, तो हम 5 4 5 हमारी उसमें से कन्वर्जन भी निकले, तब हमारी एक कॉस्ट बराबर होती है। ये अब टोटल स्पेंड हो रहा है जितना हमने पर डे लगाया हुआ है या पर मंथ लगाया हुआ है, जितना हमने पीरियड लगाया हुआ है उस पीरियड के दौरान।
ठीक है। अब Yes, ad sir. status, the current status of your ad group. The status may be running, paused, ended, achieved, schedule, incomplete, out of budget, of payment failure. ये हमने टोटल हमने स्टेटस पे लगाने होते हैं कि हम रनिंग में ये है, स्टेटस में रनिंग का मतलब ये है कि अभी हम एडवर्टाइजमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं रनिंग पोजीशन में, ठीक है। पास का मतलब है कुछ टाइम के लिए हम, क्योंकि हमारे पास बजट की कमी है, हमें क्लिक पढ़ रहे हैं और क्लिक पढ़ने से हमें नुकसान है, हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही है, बजट की हमारे पास कमी है, हम उसको पास करते हैं। एंडेड का बिल्कुल खत्म करना, आर्चिव्ड और स्केड्यूल का ये है कि कुछ टाइम के लिए उसको रोक लेना या स्केड्यूल कर लेना, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट डे के लिए स्केड्यूल कर लेना। इनकम्प्लीट, आउट ऑफ बजट और पेमेंट फेलियर। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि हमने उस प्रोसेस को अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ, वहीं पे स्टॉप किया हुआ है। आउट ऑफ बजट, हमारे पास पीछे बजट नहीं है, हमने रखा हुआ एक्टिव है, अपनी पीपीसी कैंपेन्स को एक्टिव रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है पीछे, वो कैंपेन हमारी रन नहीं हो रही। और पेमेंट फेलियर ये होता है कि हमारे पास जो हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट आई हुई है वो हमारी फेलियर हो रही है, मीन्स टू से कि हमारे पास पीछे पेमेंट नहीं पड़ी हुई। इस टोटली चीज की समझ आपको पीपीसी के लेक्चर में आएगी। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था कि हमारे पास ये जो एब्रिविएशंस यूज हो रहे हैं, एक्रोनिम्स यूज हो रहे हैं, वो किस लिए यूज हो रहे हैं। अंडरस्टूड। अब ये टोटली Yes, sir. शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कि हम जिस टाइम अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, फर्स्ट 2 मंथ में हम उस पर पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं, 2 भी चलती है, 3 भी चलती है। पीपीसी कैंपेन्स में चलाने के लिए हमने डेली का बजट भी लगाना पड़ता है, वीकली बजट भी लगाना पड़ता है और मंथली बजट भी लगाना पड़ता है। और इस बजट को हमने रोज देखना भी पड़ता है कि हमारा बजट का कितना स्पेंड हो गया है, कितना रहता है, कितना स्पेंड हो गया है। अब इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है इंप्रेशन, जो खाली आपकी लिस्ट के पूरे पहुंचे हैं लेकिन चले गए वहां से गुजर के, लेकिन उसने देखी है इंप्रेशन, देखा है हमारी लिस्ट उसने देखी है, उस पर तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन उसके जहन में आ गया कि बंदा भी सेल कर रहा है। सेकंड जो चीज आती है क्लिक, क्लिक का मतलब क्लिक किया, ओपन की, लेकिन उसने हमसे बाय नहीं की। जो थर्ड चीज आती है कन्वर्जन आती है। कन्वर्जन मीन्स कि उसने क्लिक भी की, ओपन भी की और हमसे बाय भी की कर दी। उसमें हमें फायदा है कि हमसे चलो हमारी प्रोडक्ट सेल हो गई है, हमें $15 की प्रोडक्ट है, उसी में से हमारा पीपीसी का बजट भी निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा क्लिक करके जाएगा उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा $2 डेली का वेस्ट हो जाएगा, $3 जितना भी हमने लगाया हुआ है वो हमारा वेस्ट हो गया। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि मानने हमने उन कीवर्ड्स पे सारा काम है कीवर्ड्स का, हमने उन कीवर्ड्स पे पीपीसी चलानी है जो कीवर्ड्स रैंक हुए हों, ऐसे कीवर्ड्स जिस पे सेल्स आ रही हो। जैसे ये मोस्ट पोल मैंने लगाया है, ये मोस्ट पोल एक कीवर्ड है, मैन कीवर्ड है, तो ये इस पे सेल्स आती हैं, ऐसा कीवर्ड्स हम लिखनी है। ये नहीं हम पोल मोस्ट लिख लें क्या तो उस पे सेल्स ही ना आए। या डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी था किस तरह निकलते हैं, ठीक है। अब उनमें से हमने जो टॉप कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे अच्छा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, हमने उन कीवर्ड्स पे पीपीसी कैंपेन चलानी है। अंडरस्टूड। Yes, sir. कोई इशू हुआ तो आप बता सकती हैं किसी टाइम भी। Sure, sir. Ad targeting. This option determines whether you select the keyword for an ad campaign or Amazon automatically selected keywords for an ad campaign. अब ये एक और तरीका एड टारगेटिंग का ये है कि 2 किस्म की टारगेटिंग होती है, एक मैनुअल टारगेटिंग होती है, एक Amazon ऑटोमेटिकली टारगेटिंग होती है। मैनुअल टारगेटिंग आप खुद कीवर्ड्स निकालेंगे, निकाल के आप उन पे टारगेट करेंगे कि $1 पर डे हो, $10 पर डे हो, या अमेजोन को दे देंगे। अमेजोन आपका तकरीबन मिनिमम $20 to $30 पर डे रखता है, वो खुद आपके बेस्ट कीवर्ड्स उठाता है, उठा के उस पर कैंपेन चला के टोटली वो काम खुद कर रहा होता है। उस पर थोड़ा बजट आपको ज्यादा लगता है, लेकिन उसमें अमेजोन देखता है पूरे ओवरऑल जितना A9 एल्गोरिथम इसके पीछे होता है, वो देखता है जितने भी लोग हैं उनकी किस कीवर्ड्स पे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, तो वो जो है कि वो निकाल के वहां पे रख देता है और उसी पे कैंपेन कर देता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, ये एक नॉर्मल चीज है, यार को पता होता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? अ मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय व्हिच एन online retailer pays a commission to an external website for traffic or sales generated from its referrals. Many people build business using Amazon affiliate marketing. ये एक सिंपल सी चीज है कि बहुत से लोग डिफरेंट Amazon के अलावा आउटसाइड वेबसाइट पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, उस पे जो है कि अपनी प्रोडक्ट का, अमेजोन के प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट करते हैं और उस पर एफिलिएट मार्केटिंग के चलाते हैं, मींस कि वहां से सेल्स जनरेट करके लाते हैं। अब फेसबुक का ओपन करते हैं, वहां पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग है। हालांकि वो फेसबुक पे सेल नहीं हो रही होती चीज, वो डिफरेंट वेबसाइट पे चीज सेल हो रही होती है और हम जाके उस पर क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यही काम आप अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट आपकी प्रोडक्ट का लिंक होता है, डिफरेंट वेबसाइट पे वो हम एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं, उसके भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं और वो लोग वहां से आपके डायरेक्ट अमेजोन के पेज पे आ जाते हैं। यानी कि आउटसाइड ट्रैफिक को हमने अमेजोन पे लाना है।
अंडरस्टूड? हेलो यस सर, मैं सुन रही हूँ। अलीबाबा, अब अलीबाबा मैं 2-3-4 बार पहले भी आपसे वो बार बार नाम ले चुका हूँ। अलीबाबा क्या है? अब आपको पता होना चाहिए कि अलीबाबा, अब इस फील्ड में तो अलीबाबा क्या है का, अलीबाबा एक चाइनीज ई कॉमर्स रिटेल एंड टेक्नोलॉजी को conglomerate for Amazon FBA selling purposes. This is a website which acts as a third-party platform between private label businesses and global suppliers, wholesalers and manufacturers. Alibaba is the largest internet retailer in the world measured by total sales. अब अलीबाबा के हम क्यों सब कंसर्न अलीबाबा करते हैं? सबसे पहले अलीबाबा का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप दुनिया के हर प्रोडक्ट अलीबाबा से मंगवा सकते हैं। पूरी दुनिया की कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो अलीबाबा पे ना पड़ी हो। अलीबाबा पे हर प्रोडक्ट पड़ी है। दूसरी बात, इस पे ट्रेड इंश्योरेंस है, वेरीफाइड सप्लायर्स बैठे हुए हैं और आपको होलसेल रेट मिलते हैं। जो रेट आपको अमेजोन पे अगर आप एक चीज $15 की सेल करते हैं तो अलीबाबा पे आपको होलसेल पे $2 की, $3 की वो चीज मिल जाती है। तो बेस्ट मैन्युफैक्चरर, आप अपने जो आपको डिजाइन चाहिए, जिस तरह की अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन है, आप जो है कि उनको बताते हैं अपने सप्लायर्स को, वो आपको तैयार करके दे देते हैं। इसलिए अलीबाबा एक बेस्ट वेबसाइट है। अपने प्राइवेट लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो अलीबाबा जैसी बेस्ट वेबसाइट कोई भी नहीं है। हालांकि 2-3-4 और भी हैं, मेड इन चाइना भी है और 1688 इस तरह एक वेबसाइट है वो भी है, लेकिन अलीबाबा इज बेस्ट वेबसाइट। अलीबाबा एक्सेस यस सर। सप्लायर, क्वेश्चन है कोई? नो सर। Alibaba Access Supplier. This designation helps sellers reach out to vetted suppliers. It represents a manufacturer, supplier, a wholesaler on Alibaba that is qualified by accredited third-party inspection company. ये वो सप्लायर है जो 100% जेन्युइन होते हैं। ये अलीबाबा के जिस टाइम हम जाएंगे तो सोर्सिंग में हम जाएंगे, अलीबाबा पे हम काम करेंगे। सोर्सिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अलीबाबा किस नाम ने सोर्स करना है। उसके बाद हमें 2-3 चीजें देखनी होती है। एक ट्रेड एश्योरेंस देखना होता है। एक्सेस सप्लायर वो होते हैं जो 100% जेन्युइन सप्लायर होते हैं, उसमें हम ट्रेड एश्योरेंस देखेंगे। वो फिर जो है कि जिस टाइम हम अपने प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन भी करवाएंगे। इंस्पेक्शन के लिए एक और कंपनी होती है, वो भी चाइना से हमने हायर करनी पड़ती है। तो ऐसी सप्लायर की तो जाना है जो इंस्पेक्शन भी कराने पर राजी हो, जो इसकी प्रोडक्ट्स बेस्ट हो और वो भी जो है कि तकरीबन 3 से 4 साल पुराना सप्लायर हो। उस सप्लायर की तरफ हम जाएंगे। उसके ऊपर होते हैं 2-3 किस्म के, हमने वहाँ पे क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं, तो हम उधर ही काम करेंगे तो आप बताएंगे। जैसे हम नीचे आ गया अलीबाबा गोल्ड सप्लायर। अब गोल्ड सप्लायर वो होते हैं जो 2-3 साल अपने लगा चुके हों और जिनके जेम्स उधर जेम्स बने होते हैं, जिनको 2-3 जेम्स मिल चुके हों और 2-3 साल लगा चुके हों, वो गोल्ड सप्लायर्स होते हैं। अंडरस्टूड? ये स्लाइड्स मैं जी आपको जी। भेजूंगा, मुझे आप याद करा दिया करें, दिन को स्लाइड सेंड कर दें। ट्रेड इंश्योरेंस की मैंने अभी बात भी की थी आपसे। अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अलीबाबा दैट प्रोटेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स ऑन देयर ऑर्डर्स फ्रॉम मोमेंट ऑफ पेमेंट टू डिलीवरी। ट्रेड इंश्योरेंस का ये और किसी वेबसाइट पर नहीं है। अलीबाबा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, ट्रेड इंश्योरेंस है। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब क्या? आपकी जो अमाउंट आप भेजते हैं अलीबाबा को, एक तो वो भी सेफ होगी तब तक जब तक आपकी जो सप्लाई है, आपकी जो इन्वेंट्री है, वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच नहीं जाती। आप सबसे पहले अपनी सप्लाई बनाएंगे, आप इंस्पेक्शन करवाएंगे कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल ओके है ये नहीं। इंस्पेक्शन टीम चाइना में होती है लेकिन वो सर, जी जी वो हमने एक दफा डिस्कस किया था ना कि जो अलीबाबा वाला सीन है, या जो हम आउटसोर्सिंग कराते हैं, मतलब हम अपने अमेजोन में से प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो ये एफिलिएशन सिस्टम अमेजोन को पसंद तो नहीं आता होगा ना? मतलब इस पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता होगा अमेजोन। नहीं नहीं, अलीबाबा पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो तो और चीज है जो मैंने आपको बताया था, वो तो ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट है। ड्रॉप शिपिंग का ये कंसेप्ट है कि हम किसी दूसरे वेबसाइट से, हम उसको क्या कि वालमार्ट हो गई या सेम्स क्लब हो गई, दूसरी किसी वेबसाइट से डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज दें, तो अमेजोन को ये पसंद नहीं है। लेकिन अलीबाबा का ये सिस्टम है कि अलीबाबा से हम सोर्स करवा के भेजते तो हम अमेरिका ही हैं, जहाँ पे इसके यूएस में वेयर हाउस में भेजते हैं अमेजोन के। तो ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, इसमें इलीगल नहीं है। वो तो वो सिस्टम था तब हम जी जी अमेजोन से लाइक उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके उसको बता देते हैं, अपने बंदे को भी बता देते हैं जो हमारा क्लाइंट है, कि जी हम जी। एफिलिएशन सिस्टम मार्केटिंग में रख सकते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। देखिए अभी आपको शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। ये अलीबाबा का और अमेजोन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एक दोनों साथ है, समझे, एक ही है। हम अलीबाबा के बगैर अमेजोन पे जा ही नहीं सकते। अब काम किस तरह हो रहा है? हमने कोई भी प्रोडक्ट, ये फॉर एग्जांपल ये मॉस पोल हमने प्रोडक्ट अपने अमेजोन पे सेल करनी है, हमने अमेजोन पे लगा दी। उसके लिए सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग मीन वो हमने प्रोडक्ट बाय भी करनी है, इन्वेंट्री मंगानी है।
इन्वेंट्री 4000 पीसेस की भी हो सकती है और 10,000 पीसेस की भी हो सकती है। अब इन्वेंट्री मंगवाने के लिए हमने अपने लिए एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसा सप्लायर देखना है जहां से हमें बहुत सस्ती चीज मिले और होलसेल पे चीज मिले और हाई क्वांटिटी में मिले, जितनी हमें चाहिए। 4000 पीसेस चाहिए, 10,000 पीसेस चाहिए, तो उसके लिए हम जाते हैं अलीबाबा पे। अब अलीबाबा से हम मंगवाते हैं, खाली मंगवा के हमने भेजनी अमेजोन के वेयर हाउस में ही है। किधर सेल करनी है हमने? अमेजोन के वेयर हाउस पे अमेजोन भेजनी के वेयर है। तो हाउस में। सेल भी अमेजोन से ही करनी है। वो मींस टू से कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजी, इन्वेंट्री हमने मंगवाई चाइना से, चाइना से हमने शिप करवा दी अमेजोन वेयर हाउस पे, अमेजोन वेयर हाउस पे शिप करा दी। अब अमेजोन के एफबीए कर दिया, अमेजोन खुद ही वहां से पिक पैक और शिप करके हमारे जो इतने ऑर्डर्स आएंगे उनको भेज देगा। और ये एक लीगल टर्म आ गई। जो ड्रॉप शिपिंग की टर्म है वो ये टर्म नहीं है। ड्रॉप शिपिंग की टर्म ये है कि ड्रॉप शिपिंग में हम काम अमेजोन पे कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन को पता नहीं है कि हम कहाँ से मंगवा रहे हैं। हम डायरेक्ट वालमार्ट से मंगवा के अमेजोन के जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे जो हमसे बाय कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उसको भेज देते हैं। अब वो इलीगल क्यों है? क्योंकि अमेजोन को पता ही नहीं। अमेजोन कहता है मैं एक तो सबसे पहले वालमार्ट का अपना डब्बा होता है, एक तो कहता है उस डब्बे में ना हो जो चीज मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हो रही है, आपको कस्टमर मेरे प्लेटफॉर्म पे मिला है, तो वो मेरे अपनी पैकिंग में हो, अमेजोन की अपनी पैकिंग में जाए। अंडरस्टूड? अब ये जो हम मंगवा रहे हैं ये तो अमेजोन की अपनी पैकिंग में जा रहा होता है। अब क्लियर हुआ? जी सर, कोई मुझे क्वेश्चन है? आ अब गया सिस्टम समझ। नहीं 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 नहीं, मुझे सिस्टम समझ आ गया, उनका कमीशन सिस्टम समझ आ गया। मिसाल के मतलब तौर पे उनका जो बिजनेस सिंपल, है आपस में म्यूचुअल। हम प्राइवेट लेबर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें हमने सबसे पहले अमेजोन के सेलर सेंटर पे ये अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है, जितनी लिस्टें मैंने आपको बताई लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने इन्वेंट्री मंगवानी है कि हम इन्वेंट्री अपने अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवानी है। अब वो कहाँ से मंगवाएंगे? वो तो अमेजोन हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। अमेजोन हमें सेल कर सकते हैं, हम वहाँ से बाय नहीं करते, क्योंकि वहाँ से हम बाय करेंगे तो वो तो हमें बहुत एक्सपेंसिव मिल जाएगी। तो हमने सेल करने के लिए चाइना से अलीबाबा की वेबसाइट पे से सोर्सिंग की, वहाँ पे किसी सप्लायर से बात की, अपने प्रोडक्ट तैयार करवाई। 4000 पीस, 5000 पीस, 2000 पीस, जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमने भेज दिया अमेजोन के वेयर हाउस पे। अब अमेजोन को पता है कि ये चाइना से आई है, उनको पता है साहिल चाइना से आई है, ठीक है। वो हमारे लिस्ट में, जो हमारी लिस्ट होती है ना, उसके साथ हमें पीछे लिख लेता है कि आपकी लिस्ट एक्टिव हो गई है और आपके 2000 पीसेस मेरे वेयर हाउस पे पहुंच आए हैं। हाँ अब हम पूरा अमेजोन बताइए। के एफबीए कर देते हैं कि आप पिक पैक एंड शिप। मेरा क्या काम कर सकते? तो ये सिस्टम इस तरह चल रहा होता है। अंडरस्टूड? सर जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक सेकंड में आई मैं वापस। जी जी। यस सर, आई एम ऑन। अच्छा, ओके हो गया। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है? जी सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ये एक लीगल वे है, जी ठीक सर। है। आगे अमेजोन के बारे में बता रहे हैं। अमेजोन एएमजी, अमेजोन के एएमजी भी कहते हैं। कैफी इनबॉक्स से बाहर आ जाओ। हेलो। हम तो सॉरी सर, मैं भाई से बात करी थी। अच्छा, ये एएमजी अमेजोन है, एन ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बेस्ड इन सिएटल, वाशिंगटन, USA. Amazon is the largest internet retailer in the world measured by revenue and market capitalization. ये Amazon के बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Amazon क्या है? उसके बाद API, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और इसमें कुछ टर्म्स ऐसी भी हैं, ये मैंने पूरी फाइल बनाई हुई है, कुछ टर्म्स ऐसी भी हैं जो यूज नहीं होगी, लेकिन चलिए ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग interface, a code that allows two platform software programs to communicate with each other. ये एक टर्म, अलग टर्म है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो हम ये वो कोड है जो मेरे और अमेजोन के बीच में जो हम प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, अमेजोन के बैक पे जो प्रोग्रामिंग यूज हो रही है ना, ये वो कोड है। एपीआई जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। गॉट इट? ये एक इंटरफेस है, समझे कि अमेजोन का जो पेज है ना, वो एक इंटरफेस है, तो उसके बैक में जो प्रोग्रामिंग यूज हो रही है ना, ये एपीआई उसे कहते हैं। गॉट इट? यस सर। यानी कि जो लिस्ट हम लगाते हैं, जो सारा प्रोसेस हो रहा है, वो एपीआई में आता है। एसएन, एसएन यूज होता है, बार बार यूज होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, a unique 10 characters string that identifies products on Amazon. ये हर प्रोडक्ट का अपना होता है और प्रोडक्ट इससे आइडेंटिफाई होती है। A to Z guarantee, an Amazon program which guarantee which guarantees the condition and timely delivery of third party products. Amazon customer may make claims against seller under the A to Z guarantee umbrella. ये हमें क्लाइंट भी कहता है ए टू जी गारंटी का,
और हम अपने से सप्लायर से भी कह सकते हैं, और हम आगे अपने बायर से भी कह सकते हैं। A to Z गारंटी ये है कि हर चीज़ की गारंटी है, प्रोडक्ट की कंडीशन भी, प्रोडक्ट टाइमली डिलीवरी भी, और हर चीज़ की गारंटी हम देते हैं। ये क्लाइंट से बात करते हुए तो क्लाइंट भी आपको कहेगा A to Z गारंटी आप लेंगे, इस चीज़ पे मेरे अकाउंट हैंडल करने पे मेरी डिलीवरी का इशू नहीं होगा, मेरी प्रोडक्ट का इशू नहीं होगा, ये सब कुछ आप उसे कहेंगे यस हम A to Z गारंटी लेते हैं। ठीक है, ये मोस्ट जी कॉमन सर। वर्ड है। ठीक है, automatic targeted ads, वही advertisement which are targeted to relevant search terms by Amazon, do not require any input require specific keywords। ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कौन सी, ये भी होती है PPC में ही होते हैं कि क्या करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन चलानी है, उसके ऊपर लिख लेना ऑटोमेटिक टारगेटेड, यानी कि अमेजोन खुद ही कीवर्ड्स उठाएगा, खुद ही आपने जो अमेजोन खुद ही उस पर ऐड लगाएगा, खुद ही उस पर अमाउंट डिसाइड करेगा कि $2 लगानी है पर डे या $20 पर डे लगानी है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है ये एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसमें बेस्ट एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं। देखिए एक्सपेंसिव पड़ जाती है, हमने ये भी देखना है कि हमारे बजट से ऊपर ना जाए, इसलिए बात हम इसको नहीं लगाते हैं, मैनुअल लगाते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। B2B बिजनेसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। B2 बिजनेस क्या है? बिजनेस दैट इज कंडक्टेड बिटवीन कंपनीज एज एन Amazon seller you may qualify to sell products direct to business in addition to consumer। बिजनेस टू बिजनेस जो होता है वो मीन्स टू से कि मैं अमेजोन पे सेल करता हूँ और अली बाबा से मंगवाता हूँ, तो ये बिजनेस टू बिजनेस है कि अली बाबा से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस जाती है और वहाँ से अमेजोन से सेल हो जाती है, ये बिजनेस टू बिजनेस है। आगे मेरा और आगे जो कस्टमर का रिलेशन है वो बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशन है। अब बिड प्लस, बिड भी उसी में यूज होती है। व्हेन यू आर सेलर you want to get the number one ranking keyword in your niche in less than 60 days for manually targeting Amazon advertising campaigns, the bid plus button can help you with that. It allows you to raise bids in the campaign up to 50% more than your bid default bid when ads are eligible to show at the top of search results। वही सेम स्टोरी है कि जब आपकी नंबर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 पे हो, टॉप लिस्टिंग में शो हो, तो उसके लिए हम बिड लगाते हैं। बिड का मतलब वही अमेजोन की जो कैंपेन है PPC, अंडरस्टैंड हो रही है? वही PPC में बिड लगती है कि $2, $3, $5। ठीक है, तो बिड प्लस का उधर एक बटन होता है, वो कहता है कि मुझे, जिस समय हम देखते हैं कोई और लिस्ट, कोई और ब्रांड बैठा हुआ है मेरे साथ अटैच हुआ हुआ है और वो मुझसे किसी टाइम भी आगे निकल सकता है, तो हम अपने बिड प्लस बटन को क्लिक करते हैं, तो ये हमारी बिड को जो हमने $2 पर डे लगाई हुई है उसको $4 कर देता है, $3 कर देता है। जितनी हम उसके 50% रखते हैं या 70 पे रखते हैं, इतनी अबव कर देता है ताकि उसको चांस ना मिले मैं ही सबसे टॉप पे रहूं, तो बिड प्लस बटन उस टाइम यूज होता है। गॉट इट? जी सर। इशू आ रहा है लगता है, तो मुझे तो बताएं। नो सर। Promotions, BOGO. Promotions like BOGOs are one of the best way to launch new products on Amazon and rank instantly, referring to buy one get one promotion. BOGO allows you to offer two products for the price of one to spotlight a new product or get your current customers to buy differently। यानी कि BOGO concept ये है कि आप दो प्रोडक्ट एट अ टाइम सेल कर सकते हैं एक ही प्राइस में। यानी कि आपने मॉस पोल है आपने रखी हुई है, इसके साथ कोई और चीज भी आप अटैच कर दें, आप अपने कस्टमर्स को कह दें ये आपके लिए हमने एक एडिशनल एडवांटेज रख दिया है कि आपकी प्राइस वही है जो मॉस पोल की है, उसके साथ आपने आपको एक पार्सल पैक एडिशनल एडवांटेज हमने दे दिया। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है लेकिन सर उसमें ये हम आपने कहा था कि ये तो उन्होंने बंद कर दिया ना, मतलब कि जो एक्स्ट्रा गिव अवेज होते हैं। अब मतलब बहुत कम, बंद नहीं हुआ लेकिन बहुत कम हम इसको लगाते हैं, बहुत कम। क्योंकि अमेजोन ने कहा जब PPC आई है ना, अमेजोन ने कहा सब कुछ PPC पे करो। अब जितनी भी लॉन्चेस होती है PPC पे होती है, पे पर क्लिक पे। तो ये पहले पहले हम चलाते थे, मेरी अपनी एक प्रोडक्ट पे चला हुआ है ये, हम चलाते थे उस पर, लेकिन अब अमेजोन ने इस चीज़ को बहुत कम कर दिया। इसलिए अब नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्या जरूरत आ भी सकता है ना, इसलिए हम कंसेप्ट आपको हर चीज़ का कंसेप्ट देते हैं। अब ब्रांड क्या है? A type of product manufactured by a particular company under a particular name. Building a solid brand requires learning advanced product research and strategies। ब्रांड का सिंपल है, जब भी आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे आप अपने एक ब्रांड नेम के साथ जाओगे। ब्रांड नेम के साथ जाओगे तो आपको एक फायदा होगा, एक तो आपका ब्रांड से आपको पहचान है, समझे, आपकी प्रोडक्ट की पहचान है आपके ब्रांड से। आप उसी ब्रांड नेम के थ्रू
10 प्रोडक्ट पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड नेम नहीं होगा सिंपल आप जा नहीं सकते। जी सर। होल्ड अ मिनट। शीशा अच्छा, ब्रांड के मैं आपको बताया था, ब्रांड एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जब हम प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, हमारे पास ब्रांड होना जरूरी है, ब्रांड नेम होता है। हमने कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेना है अपने ब्रांड के लिए, और वो उसी ब्रांड के थ्रू हम आगे जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। गोल्ड। अच्छा, ब्रांड का क्लियर हो गया। जी सर। नेक्स्ट है ब्रांड रजिस्ट्री। एंड Amazon program that help you product or register trademarks on Amazon and create an accurate and trusted। सर जी एक मिनट, नेक्स्ट पेज कर रहा था वो जरा कंट्रोल नहीं हो रहा। Trusted experience for customers। Additionally, navigation Amazon's brand registry gives you access to enhanced brand content options। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्लस कंटेंट, प्लस कंटेंट तब हम लगा सकते हैं, इसने बता भी दिया। ए प्लस कंटेंट हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री हो। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे ब्रांड रजिस्ट्री हमने करवानी पड़ती है, बल्कि बेसिकली अमेजोन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खुद नहीं करते, उसके लिए हम हायर करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए भी हम कुछ एक्सपर्ट हायर करते हैं, वो आपको इजीली फाइवर से मिल सकते हैं, फेसबुक पे भी आप कमेंट्स करते हैं उधर से मिल सकते हैं। वो $50-60 $100 आपसे लेते हैं, आपको ब्रांड रजिस्ट्री कर देते हैं। अब ये जो इतनी भी आउटसोर्सिंग की चीजें हैं ना, आपका क्लाइंट पे करेगा, आप अपनी जो चार्जेस है उसमें से पे नहीं करेंगे। आपके क्लाइंट को पता होता है कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए मुझे $100 चाहिए, तो आप उससे $100 एक्स्ट्रा लेंगे और वो आपको अपने ब्रांड रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री का यस फायदा ये एक होता है कि आप ए प्लस कंटेंट लगा सकते हैं, जो जबरदस्त किस्म की आप डिस्प्ले पिक्चर्स लगा सकती हैं, वीडियोस लगा सकते हैं। और दूसरा ब्रांड रजिस्ट्री का ये फायदा है कि आपके साथ कोई भी अटैच नहीं हो सकता आपकी लिस्ट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप ही वो बंदे हो जो उस लिस्ट पे आप ही बंदे सेल कर सकते हो। तो मैंने आपको होलसेल का कंसेप्ट बताया था ना, तो होलसेल पे इस तरह होता है, जी किसी सर। की ऑलरेडी लिस्ट होती है, उस पे हम अटैच हो जाते हैं। जब आपने ब्रांड रजिस्टर कराया हो ना, आपके साथ कोई बंदा अटैच नहीं हो सकता, सारी की सारी तो सेल्स सर अगर आप आपकी। ब्रांड रजिस्टर ना कराएं तो वो हमारा अमेजोन बंद नहीं कर देगा होलसेल का पूरा सिस्टम, नहीं ना, या वो कंप्लेन करने पे बंद करता है? नहीं, अगर हम ब्रांड रजिस्टर नहीं कराएंगे ना, तो हमारे साथ डिफरेंट किस्म के लोग अटैच हो जाएंगे, दो तरीके से। एक तरीके से ये कि हमसे परमिशन लेके अटैच हो जाएंगे, वो तो चलो ओके है कि हमने परमिशन दी है तब वो अटैच तो हुए। हम देंगे, सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, वो तो मुझे यस, याद है, सारा प्रोसेस आपने यस। समझाया था और मुझे। दूसरा ये है, जो ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट भी होता है कि विदाउट परमिशन अटैच हो जाएंगी। अब हमने, हमारे साथ ये नुकसान है कि हमने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो हम उसको बात बात रोक भी नहीं सकते अटैच होने से। जब हमारा ब्रांड रजिस्टर है तो वो तो हमारे साथ अटैच हो ही नहीं सकता। हाँ, जब हमने ब्रांड रजिस्टर नहीं कराया हुआ, उसे कहते हैं हाईजैकर्स। हाईजैकर्स क्या क्या मतलब कि आपकी लिस्ट है, आपकी लिस्ट के साथ आके अटैच हो जाते हैं, और आपके जो है कि सेल्स में आधी सेल्स में आपकी, आधी उनकी तरफ चली जाती हैं, आधी आपकी तरफ आ जाती हैं। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि हमने अपने ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है। अंडरस्टूड? यस सर। और या फिर ये हो सकता है ब्रांड रजिस्टर नहीं कराया हुआ, आपके साथ हाईजैकर ऐड हुआ है, तो हम अमेजोन पे एक केस का ऑप्शन होता है, अमेजोन का हम एक केस रजिस्टर करते हैं, अमेजोन फिर उनको निकाल देता है। ये होता है, इस तरह भी होता है, अमेजोन उसको निकाल देता है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको बात का आपको पता भी नहीं होता आपके साथ अटैच हुआ होता है, कितना अरसा आपके साथ अटैच हुआ होता है। और जो परमिशन लेके होता है उसका तो इशू नहीं है, तो हाईजैकर का आपको पता भी नहीं होता आपके साथ अटैच हुआ हुआ है। और जब आपको पता लग जाता है कि अटैच हुआ है, तो तब आप उसको निकलवा सकते हैं अमेजोन के थ्रू। अंडरस्टूड? यस सर। BSR already बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक एंड Amazon designation based on the in-house algorithm that reflects our product sales past and present। The BSR can be used to estimate products sales number। कोई मैं बता था बेस्ट सेलर रैंक ये होती है कि जितनी आपकी सेल्स होती हैं, आपका BSR उतना कम होता है। जितना आपका यानी कि BSR कम होगा, समझा कि प्रोडक्ट उतनी वायबल होगी, उतनी विनिंग प्रोडक्ट होगी।
50,000 से अंडर होना चाहिए। बात बात हम कहते हैं ये 30 to 40 या 50 के दरमियान, बस इतनी ये OBSR हो। अंडरस्टूड? बाय ये बॉक्स सब BSR नंबर्स में लिखा होता है ना? जी नंबर्स में 1 200 500,000 1 2 वाले तो खैर नहीं होते। ये मैक्सिमम आपको अच्छी प्रोडक्ट जो है ना 15,000 से लेकर एंड 50,000 के दरमियान BSR। 1 2 वाले जो होते हैं सर ना 1 दोबारा से लेकर रिपीट कीजिएगा। 15,000 टू से लेकर 50,000, ये BSR अच्छा ठीक होता होगा है। सर। जो स्टार्ट वाले होते हैं ना 15,000 तक, वो BSR बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उस पे आपको बजट बहुत बहुत हाई बजट लगता है उस पे, इसलिए हम कोशिश करते हैं 15,000 टू 50,000 ये BSR हम कोशिश करते हैं। Buy box is a widget visible on most Amazon products listing pages that allow on shopper to quickly purchase products that are searching for it. If more than one seller is active on the listing, only one can win the buy box. वही होलसेल का कंसेप्ट है बेसिकली buy box। ये सारा कहानी जितने कीवर्ड्स हैं ना, ये जो एब्रिविएशन आ रही है, जितने वर्ड्स आ रहे हैं, सारे एक दूसरे से अटैच हैं। मींस ये बाय बॉक्स की वही है कि आपके साथ कोई अटैच हो जाए, आधा बाय बॉक्स आपको मिलता है, आधा उसको मिलता है। 100% बाय बॉक्स आप विन नहीं कर सकते। वो अमेजोन का एल्गोरिथम देखता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। इसलिए जब भी हम प्राइवेट लेवल जाएंगे, प्राइवेट लेवल पे हम ब्रांड रजिस्ट्री लाजमी करेंगे ताकि टोटली सेल्स हमें आ रही हो। ठीक है। कैटेगरी यस सर। कैटेगरी क्या है? Amazon product division based on shared characteristics and uses. Product may have both a broad category placement for departments and one of subcategory. कैटेगरी वही है जैसे होम एंड किचन ब्रॉड कैटेगरी है। अब इसके अंदर किचन एंड डाइनिंग आती है, एक सब कैटेगरी है। उसके अंदर 1000 किस्म की यूटेंसिल्स अलग कैटेगरी है, ग्लास ग्लासवेयर अलग कैटेगरी है। ये सब कैटेगरी उसके आगे से आगे निकलती जाती है। तो कैटेगरी टोटली यही सिस्टम है। ठीक है। जी सर। CCC, Camel, an online site where buyers can see the price and rank history of a product. ये एक वेबसाइट है जो बिल्कुल अब यूज ही नहीं होती, इस बारे में बिल्कुल हम काम नहीं करते। इधर से ये है कि प्रोडक्ट का प्राइस एनालिसिस हो जाते हैं कि मार्केट में कितने की सेल हो रही है, होलसेल में कितने की सेल हो रही है, हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा, ये बिल्कुल हम यूज ही नहीं करते। POGS इसको भी हम नहीं यूज करते, इसको भी छोड़ दें। कूपन्स, अब ये एक यूज होने वाली चीज है, बहुत कम लेकिन यूज होती है। यूजिंग Amazon मार्केटिंग सर्विसेज, ये भी PPC के ऑप्शन में आती है, कूपन्स आता है। यूजिंग Amazon मार्केटिंग सर्विसेज इज की टू सक्सेसफुली लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एज Amazon seller you may use Amazon coupon program to other offer discount on products। ये डिफरेंट कूपन्स होते हैं, कूपन्स का ऑप्शन होता है सेलर सेंटर पे। एक्चुअली आज मेरे पास सेलर सेंटर नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये 2-3 चीजें हम करेंगे PPC में, तो PPC में मैं आपको दिखा दूंगा सेलर सेंटर। उससे भी ये कूपन्स का एक ऑप्शन होता है कि डिफरेंट किस्म के हम डिस्काउंट्स लगा देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च रैंक हो जाए। ठीक है, हमारी जो लॉन्च है यस वो सर। रैंक हो जाए। ठीक ये है। सवाल मैं बस पूछने लगी थी आपसे, जब हम लोग आपके अमेजोन वाले पेज पे थे ना, जब आप मुझे बता रहे थे कंट्रास्ट एंड कंपेयर करते, मैं पूछने लगी थी कि कूपन्स वाला वर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाँ, डिस्काउंट बेसिस पे लिखा हुआ है। डिस्काउंट कूपन्स बेसिकली यही है कि आप कूपन्स क्रिएट करते हैं, कुछ डिस्काउंट लगा देते हैं, अपने बाय वन गेट वन लगा देते हैं या कुछ भी डिस्काउंट लगा देते हैं, उस पे जो है कि कूपन्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। समझे कि ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट के ये सारे तरीके कम हो गए हैं, बहुत अमेजोन ने कम कर दिए हैं। अमेजोन कहता है जब आपको मैं एक चीज दे रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दो, तो मैं आपको टॉप पे बिठाऊंगा। गॉट इट? यस सर। CPM, CPI, cost per mil, thousand or impressions. An advertising method that refers to the price you may each time 1,000 people view your ad. ये भी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है कि आपके जो कितने पीपल आपकी एड देख सकें, जो आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई होती है उस पर पता आप बताएं कि आपने कितने पीपल्स को रखना है, 1,000 को रखना है, 5,000 को रखना है, और कितने आपने रखना है, तो उनको ये शो हो जाएगी प्रोडक्ट। ये सारी उसमें आती है PPC में। Crowdfunding, the practice of funding a project or venture by raising many small amounts of money from a large number of people, typically via internet. ये भी एक तरह की फंडिंग है, एडवर्टाइजिंग है कि द प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर बाय रेजिंग मेनी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ये छोटी छोटी हम इस पे लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट, कुछ बात बात हम इसमें लगाते हैं। $6 की चीज हम $2 में दे रहे होते हैं, और छोटे छोटे जंक से बना देते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हम डिफरेंट किस्म के जंक्स लगा देते हैं। उसमें जो है कि लोगों को ये होता है कि डिस्काउंट्स, ये भी डिस्काउंट्स है कि लोगों को पता लग जाता है कि हमने हमारी
इस प्रोडक्ट पे इतनी परसेंट से डिस्काउंट आई हुई है और इतने परसेंट हमने एक्स्ट्रा पे करना है या इतने परसेंट हमने कम पे करना है, ये सारा उसमें आ जाता है। गॉट इट? यस सर। CTR, क्लिक थ्रू, ये CTR बेसिकली यूज हो रहा होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए। क्लिक थ्रू रेट, द परसेंट ऑफ शॉपर्स हु सी योर एड एंड क्लिक ऑन इट, दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशंस। यानी कि वही बात है, जिन्होंने आपका देखा है और जिन्होंने आपको क्लिक किया है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल क्लिक्स बाय टोटल इम्प्रेशंस। यानी कि वही मैंने आपको बताया था, क्लिक पे और देखने पे दो चीज होती हैं। क्लिक पे आपको नुकसान होता है, जो खाली देख के गुजर जाते हैं उसको इशू नहीं होता है, लेकिन क्लिक पे आपको नुकसान होता है। तो CTR भी इसी तरह कैलकुलेट हुआ होता है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल क्लिक्स बाय टोटल इंप्रेशंस। इंप्रेशंस जो खाली देख के निकल गए, और क्लिक्स जिन्होंने क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के ओपन किया है। Custom clearance, act of passing goods through an official department that administrates and collects the duties devised by government on imported goods। ये FBA में ये टोटली ये अमेजोन खुद कर रहा होता है, और जो चाइना से हमने खुद करानी होती है कस्टम क्लियरेंस, ये हमारा जो सप्लायर है वो हमें क्लियर करके देता है। लेकिन आपको ये वर्ड यूज आ सकता है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं आएंगे इनसे कुछ, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो यूज आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कस्टम क्लियरेंस क्या है। कस्टम तो वैसे भी हमें इजीली हमें समझ आ सकती है कि जो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल्स आपको क्लियर करके देगा कि ये प्रोडक्ट ओके है। इसी तरह जब आप अमेजोन सेल करते हैं, अमेजोन भी आपको खुद ही क्लियर कर देता है ये प्रोडक्ट ओके है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी अमेजोन पे हम काम करते हैं ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम एक डमी लिस्टिंग भी बनाते हैं। डमी लिस्टिंग का मतलब ये है कि हम जब ऑर्डर करते हैं चाइना, तो उससे पहले अमेजोन के शेयर सेंटर पे हम एक लिस्ट बनाते हैं, ताकि हम अमेजोन को पता लगे कि हम ये चीज़ सेल करना जा रहे हैं, क्या इस चीज़ में कोई इशू तो नहीं है, अमेजोन इस पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा। अमेजोन फिर बाद में कुछ दिनों बाद आपकी उस चीज़ को ओके कर देता है, बता देता है कि इस पर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गॉट इट? यस सर। पॉइंट में इशू आ रहा हो तो बताइएगा, लाजमी बताइएगा। श्योर सर। DDP, delivery duty paid. A supplier is responsible for arranging, carrier, and delivering the goods at the name place cleared for import and all applicable traffics and duties paid. DTP, delivery duty paid. ये वो कंसेप्ट है जिस टाइम आप चाइना से करते हैं सोर्स, सप्लायर ही आपका सोर्सिंग का आपका उस इन्वेंट्री का रिस्पॉन्सिबल होता है अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाने तक। अंडरस्टूड? अमेजोन वेयर हाउस Yes, तक sir. पहुंचाने तक सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है इन DDP। इसका क्या है? डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक तो प्रोडक्ट बनाने के लेते ही लेते हैं। DDP में सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। अब वो वहां से अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री में बना के चाइना एयरपोर्ट पे पहुंचाते हैं, सी पोर्ट पे पहुंचा के वहां से शिप करते हैं। और जब तक आपके अमेजोन वेयर हाउस पे नहीं पहुंच सकती प्रोडक्ट, सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? उसी सप्लायर पे जिसके साथ आपका कांटेक्ट हुआ है, जिसके साथ आपने, अगर आप वो कहीं भी कुछ मिसिंग हो, कोई इशू हो, आप अलीबाबा पे कंप्लेंट जनरेट करते हैं कि मेरी इन्वेंट्री में ये इशू आ गया है, मेरी इन्वेंट्री पहुंची नहीं है, लेट है, दिस डेट, और वो आपकी जितनी भी पेमेंट आपने सप्लायर को की होती है वो आपको वापस करवाएगा। ये इसीलिए सबसे बड़ा फायदा अलीबाबा पे ये है कि अलीबाबा पे ट्रेड इंश्योरेंस का कंसेप्ट जो है, यानी कि आपकी हर पेमेंट अलीबाबा के पास सिक्योर होती है और सेफ होती है जब तक आपके प्रोडक्ट आपकी अमेरिका पहुंचने की। DTP में ये होता है। इसमें दो कंसेप्ट और भी होते हैं, वो आगे आएंगे। DTP में टोटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? Amazon. DTP में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल? सर आपकी आवाज कट रही है। बोल रहा हूँ DTP में कौन टोटल रिस्पॉन्सिबल होता है? आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है मुझे आवाज। DTP में कौन? Amazon होता है। नहीं नहीं, मैं अमेजोन का तो नहीं कहा, मैंने कहा है DTP में टोटल रिस्पॉन्सिबल आपका सप्लायर होता है, अलीबाबा वाला सप्लायर। वो ही आपकी इन्वेंट्री बनाता भी है, वो ही इन्वेंट्री आपकी चाइना एयरपोर्ट पे सी पोर्ट पे पहुंचाता है, वही आपकी इन्वेंट्री वहां से अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाता है। वो DTP में टोटली वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टूड? यस सर। और इसमें दो कंसेप्ट और होते हैं, एक होता है EXW और एक होता है FF। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। DTP में अभी आया तो DTP में टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जब हम अपने सप्लायर से बात करते हैं, सप्लायर को कहते हैं कि आप हमें DTP सर्विस भी दोगे। DTP सर्विस में ये होता है कि हमने कुछ भी नहीं करना, अपना
जो कुछ करना है सप्लायर से हमने बात करनी है, सप्लायर अपनी पेमेंट लेगा, पेमेंट लेके तो वो हमारे अमेज़न के वेयर हाउस तक सब कुछ पहुंचा देगा। डीडीपी का कंसेप्ट ये है। जी सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लगता है आज आप हो गया बोर हो सर। रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। नहीं सर, टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल है बिल्कुल। नहीं, चले आज मुश्किल नहीं है, मतलब एक्चुअली हम काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं ना इनमें से, तो वो थोड़ा सा बैक एंड पे मेरे बैक ऑफ द माइंड थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही कि ये वाली भी पढ़ी हुई है, ये वाली भी पढ़ी हुई है, तो वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आगे पीछे हो गए। बाकी मैंने लिख लिया सारा अपने वर्ड्स में। डीडीपी का याद रखें कि जिस टाइम हम सप्लायर से बात करते हैं ना, सप्लायर को हम दो तीन किस्म के हम प्रोटोकॉल होते हैं जो सप्लायर से करते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है EXW, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में नहीं आता। एक दूसरा होता है FF होता है, एक होता है DDP। फिलहाल हम DDP कर रहे हैं। DDP का मतलब ये है टोटली सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। किस तरह एक्स्ट्रा चार्ज करता है? एक तो हमारे जो हम इन्वेंट्री हमने बनाई है, जो प्रोडक्ट हमने उससे बनवाई है, उसके पैसे तो वो लेते ही लेता है। दूसरी चीज के चार्ज करता है कि हमारी अपनी फैक्ट्री से चाइना सी पोर्ट तक पहुंचाता है खुद ही। चाइना सी पोर्ट से लेकर अमेरिकन वेयर हाउस तक वो खुद शिप भी करता है, और वहां तक पहुंचाने में वो खुद जिम्मेदार होते हैं सप्लायर। उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्री जिम्मेदार होती है। हमारी इन्वेंट्री को कोई भी नुकसान हो तो वो जिम्मेदार होती है, और हम अलीबाबा कंप्लेंट जनरेट करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में ये नुकसान हो गया है, तो अलीबाबा आपको आपकी पेमेंट रिफंड कर देता है। ठीक है, DGP में ये नुकसान, ये फायदा है, ये टोटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और हम जिस टाइम हम अपने बजट कैलकुलेट करते हैं, हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमारा DDP चार्जेस कितने बन रहे हैं। ठीक है। जी ड्रॉप सर। शिपिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, फुलफिलमेंट मेथड वेयर प्रोडक्ट आर नॉट केप्ट इन हाउस। आपके पास प्रोडक्ट होती नहीं है, आपने एक स्टोर से उठानी है और अलीबाबा पे जाकर सेल कर देनी है, अलीबाबा के कस्टमर पे सेल कर देनी है। ड्यू टू टैक्स टैक्स लेवाइड सर, लेविट। जी जी। जैसे हमें अमेजोन कहता है कि तुम्हें मेरे पैकेजिंग का ही सेल करना पड़ेगा, तो जब हम लोग किसी और ऑनलाइन साइट पे जाते हैं, जैसे अलीबाबा में जाते हैं, ईबे में जाते हैं या इट्से में जाते हैं, तो वही वाली नहीं हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि तुम लोगों ने मेरी ही पैकेजिंग में सेल करना, मेरा ही प्रोडक्ट मेरी ही साइट से सेल करना है। देखिए, अलीबाबा का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि अलीबाबा पे हम जिस टाइम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, वो जाती है नहीं नहीं अमेज़न के सर, पास। जी। अमेजोन को भी छोड़ देते हैं ना। मेरा मतलब ये है, जैसे अमेजोन हमें कहता है कि तुम लोगों ने अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो तुम लोगों ने मुझसे ही उठाना है और मुझसे ही सेल करना है। नहीं, अलीबाबा अमेज़न ये नहीं कहता, अमेज़न कहता है सेल मेरे प्लेटफॉर्म पे करना है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ उठाना लेकिन, मुझसे है। उठाने का नहीं कहा, उसने कहा सेल मेरे प्लेटफॉर्म पे करना है। और ड्रॉप शिपिंग क्यों इलीगल है? ड्रॉप शिपिंग में हम उसके प्लेटफॉर्म से सेल नहीं कर रहे। हम कहाँ से सेल कर रहे हैं, आपको जी मैंने बताया जी, भी है। दूसरे, जी जी, मुझे ये चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन बस मैं ये पूरी पैकेजिंग का इशू नहीं आता, लेबलाइजेशन का इशू नहीं आता। आता है ना, वो ड्रॉप शिपिंग में आता है ना। ड्रॉप शिपिंग तो इसीलिए तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अब क्या होता है कि किस तरह इशू आता है? ड्रॉप शिपिंग में आपने अमेज़न पे खाली सेल आपने अपनी लिस्ट लगाई हुई है। अमेज़न के सेल सेंटर पे आपने लिस्ट अपनी लगाई है, लिस्ट आपकी अमेज़न पे लगी हुई है, और आपने क्या करना है कि आपका ऑर्डर वहाँ पे आता है। ऑर्डर आपका आ गया, मसलन मेरी लिस्ट लगी हुई है, आप ऑर्डर दे रही हो, आपका ऑर्डर मुझे अमेज़न पे आएगा। मैंने आपका एड्रेस नोट कर लिया, मैंने गया वॉलमार्ट पे गया, वॉलमार्ट पे आपका एड्रेस दिया, डायरेक्ट वॉलमार्ट से आपको भिजवा दिया। इसमें तो अमेज़न बीच में है ही नहीं। अब अमेज़न को ये चीज़ खटकती है कि क्यों आखिर ऐसा काम क्यों? उसमें हमने हमारा ये फायदा होता है कि हमें उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ठीक है। और अमेज़न को ये नुकसान है कि अमेज़न कहता है मेरे प्लेटफॉर्म पे पहले चीज भेजो, मेरे वेयर हाउस पे भेजो, वहां से मंगवाओ, वहां से। तो उस तरह तो हम करेंगे अगर वॉलमार्ट से हम अमेज़न पे भेजते हैं, और अमेज़न से जो है कि आगे भेजते हैं, वो तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। और पैकेजिंग लगती है वॉलमार्ट से, जब हम भेजेंगे वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग लगेगी, तो वो अमेज़न को पहले तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अमेज़न को तब पता लगेगा जब आपका कोई कस्टमर कंप्लेन जनरेट करता है, कंप्लीट करेगा। कंप्लेन करेगा कि ये मुझे तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग मिली है, तो वो जो है कि अमेज़न आपको फौरन सस्पेंड कर देगा। जबकि जो प्राइवेट लेबल में ये कंसेप्ट नहीं होता। प्राइवेट लेबल में आपकी इन्वेंट्री डब्बों में जाके पूरे बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उनमें जाके मास्टर कार्टन कहते हैं, मास्टर कार्टन के अंदर छोटे डब्बे भी होते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट पैक हुई होती है। उसको सादा डब्बा होता है, बिल्कुल सिंपल डब्बा होता है। वो जाता है अमेज़न के पास, अमेज़न उसके ऊपर अपना पैकिंग करके वो आगे भेजता है। ठीक है। जी सर। अभी कंफ्यूज है या अभी क्लियर होगी? नहीं नहीं सर, मैं क्लियर हो गई सर, मुझे बस 5 मिनट दें, मैं पानी पी के आई प्लीज। जी, अब 5 मिनट ब्रेक लेते हैं अभी। बस 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद फिर आते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है।
जी सर। ठीक है, कर ले आप।